नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का, संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सियासत में कब कौन सा नेता क्या बयान दे दे इसका पता नहीं, और बवाल खड़ा होने के बाद कब उस बयान से पलट जाएं इसका अनुमान और भी मुश्किल है। ताज़ा बवाल उठा है हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के दावे से कि कुछ लोगों ने राज्यसभा सीट के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। हालांकि विवाद होने के बाद वो अपने बयान से पलट भी गए। राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीट हासिल की जा सकती है। उनके इस दावे ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। राज्यसभा वो मेरे को एक दिन कहने लगे कि मैं राज्यसभा का एमपी बनने के लिए मेरा जो बजट था वो 100 करोड़, और जब टोटल मैंने किया तो 80 करोड़ में मेरा काम चल गया, 20 करोड़ रुपए मैंने बचा। अब आप अंदाजा लगाएं, जो आदमी 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके राज्यसभा की सदस्यता लेने में कामयाब हो जाते हैं, वो इस गरीब मुल्क के लिए क्या कुछ कभी सोचेंगे? वहाँ अपने आप को एस्टेब्लिश करके और जो डील होती है, डील, वो उनका हिस्सा बन जाता है। एक आदमी नहीं, 20 आदमियों के मैं नाम बता सकता हूं। हालांकि बाद में वो अपने इस दावे से मुकर भी गए। जो भी मीडिया में चल रहा है वो तथ्यों से परे है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि मेरे को ये एट्रीब्यूट किया जाए कि 80 करोड़ या 100 करोड़ में एमपी की पोस्ट खरीदी जाती है। दैट वाज नॉट माय वर्शन। मेरा कहना सिर्फ ये था कि प्रजातंत्र में पैसे का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उससे गरीब आदमी की आवाज़ मंदी पड़ जाएगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के इस दावे पर भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावड़ेकर ने व्यंग करते हुए कहा कि बीरेंद्र सिंह जरूर अपनी बात कह रहे होंगे। ये शायद उनका कांग्रेस का निजी अनुभव होगा और इसलिए यही कांग्रेस की संस्कृति है। हर चीज में वो पैसा करते हैं, तो कुछ लोग टिकट में भी पैसा बनाते होंगे। तो जो भी है उनकी बात है, लेकिन ये एक टिप्पणी है कांग्रेस के ऊपर उनके ही सांसदों ने की हुई। चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। देखिए, राजनीति की शुरुआत जो है वो चुनाव से होती है। चुनाव में वो कह रहे हैं, किसी ने अभी कहा था मुंडे साहब ने कि 8 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, ये कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए। अगर कोई 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो 5 साल में फिर 200 करोड़ तो निकालेगा, एक पिछले चुनाव के, एक अगले चुनाव के, और थोड़ा बहुत अपने घर में भी रखेगा। यहीं से राजनीति, इसीलिए हमने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और यही कारण है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं चाहती है। बेशक अब चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व महासचिव के इस बयान ने मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्यसभा की सीट पैसे देकर खरीदी जाती हैं? इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विभोर बत्रा, अम्बाला लोकसभा भारतीय युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। भाजपा के पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया जी भी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रवक्ता राजीव गोधारा हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। विभोर जी, आप काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि मीडिया ने इस बयान को काफ़ी तूल दिया है, क्यों? हमने तो वही दिखाया जो उन्होंने कहा है। मैं इससे पहले एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो बयान जारी हुआ है चौधरी साहब की तरफ से, या जो मीडिया ने बयान दिखाया है, इसके बारे में मैं थोड़ा एक प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब बयान हुआ, या ये जहाँ पर बयान दिया गया, जहाँ से ये बयान आया, जो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स ली या किसी भी मीडिया चैनल ने इस बयान को दिखाया, ये उनको नरवाना में आज से कुछ दिन पहले एडवोकेट्स, बार काउंसिल के एडवोकेट्स ने बुला रखा था, और वहाँ पर ये बात चल रही थी।
जब वहां पर ये बात चल रही थी तो ये एक बंद कमरे के अंदर बात हो रही थी और उसके अंदर उन्होंने अपना विचार ये दिया जो कि गलत तरह से दर्शाया गया। और मैं अब भी ये बात कह रहा हूं कि ये गलत तरह से दर्शाया गया है, ये मीडिया ने जो है इसको गलत सेंस में लिया। विभोर जी, अगर वो बंद कमरे में भी कह रहे थे, लेकिन वहां भी कुछ लोग मौजूद थे, आम लोग भी होंगे, आम आदमी के प्रतिनिधि होते हैं सांसद। बिल्कुल होते हैं आम आदमी के प्रतिनिधि सांसद जो हैं। जो बयान था, जो चौधरी साहब का कहने का माध्यम था, जो वो कहना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि जो हिंदुस्तान है ये प्रजातंत्र देश है, इसके अंदर हर तरह का नागरिक है और जो आदमी राजनीति में आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि राजनीति के अंदर वो पृष्ठभूमि का आदमी आए जो एक अमीर घराने से संबंध रखता हो। उनके कहने का अंत ये था कि इस बार अगर ऐसी ही राजनीति चलती रही तो एक मैगजीन है प्रिंट मीडिया के अंदर जिन्होंने अभी पीछे एक आंकड़ा दिया और उसके अंदर ये दिखाया गया कि 362 लगभग अगर कोई लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं तो उनमें से 1.5 दर्जन के आसपास जो हैं वो अरबपति हैं या करोड़पति हैं और लगभग कोई 10 के आसपास जो हैं वो अरबपति हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह के ही सांसद की जो संख्या बढ़ती रही तो जब गरीब तबका है वो जो एक्चुअल में एक्टिव है, जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, जो वो पीछे रह जाएगा। वो ये कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो जिस तरह से उन्होंने कहा है, कटारिया साहब आप भी सांसद रहे हैं, क्या वाकई बिकती हैं सीटें? देखिए, कांग्रेस में तो सब कुछ पॉसिबल है और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की जो आजकल मनोवैज्ञानिक स्थिति चल रही है, उनके चेहरे से देख के ही कुछ एक्सप्रेशन आदमी अंदाज़ा लगा सकता है। आई थिंक ही इज़ इन डिप्रेशन। जैसे लग रहा था कि वो मंत्री बनेंगे, उनको मैसेज भी चला गया, लेकिन पता नहीं किसने बीच के अंदर रड़ंगा रड़ा दिया, तो फिर वहां से कुछ चीजें मनोस्थिति से ऐसी निकलती हैं। कटारिया साहब, कि शांता ऐसी कुमार पार्टी है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी ये कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ नहीं, आज तो राजनीति में सब कुछ बिकता है। ये बीजेपी के नेता ने कहा है, शांता कुमार वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। तो मैं तो कह उन्होंने रहा तो समर्थन किया है इस बात का कि हाँ सब संभव है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। हमारी पार्लियामेंट तथ्य हैं तभी तो एक्सेप्शन उसको स्वीकार किया जा रहा है ना। और ये बात मैं भी इस बात से सहमत हूं कि ये जो धनाढ्य लोग जुगाड़ करके आते हैं इस प्रकार का पैसों का, उनके सामने सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि जो 100 करोड़ का प्लान बनाकर आएगा तो वो देश को कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के नेचुरल रिसोर्सिस का चूना लगाने की उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं रोड मैप होगा। तो ऐसा कभी ना कभी कोई व्यक्ति सफल भी हो जाता है। राजीव, आम आदमी कहाँ रहा इस सियासत में? इस पूरे सियासत में और पूरी बहस में आम आदमी कहीं है नहीं। वीरेंद्र सिंह जी का बयान मैंने सुना आपके चैनल पे और उन्होंने बाद में ये भी सुना कि उन्होंने कहा मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं था। विभोर भाई ने कहा कि उन्होंने कहा था पर वकीलों के बार रूम में कहा था, बंद कमरे में। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से बयान को मैं सही मानूं, परंतु मेरा सवाल ये है, हमारे देश के नेताओं को आदत हो गई है, जनता के बीच में जाते हैं, बहुत बड़ी लफाजी करते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी कहते हैं, पूरे सिस्टम में जो कुछ हो रहा है गला सड़ा है उस सब पे सवाल उठाते हैं। परंतु जब मीडिया के सामने आकर जनता के बीच में आता है और उसमें राजनीतिक सवाल उठते हैं, अपने हाईकमान को राजी करना नाराज करने का सवाल उठता है, तब अचानक पलटी मारते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं वीरेंद्र सिंह के बयान को सुनता और मुझे कोई पूछता तो मुझे लगता कि वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने जब टोटल किया तो 80 करोड़ रुपए खर्च हुआ। उन्होंने नहीं कहा कि 80 करोड़ रुपए उन्होंने हाईकमान को दिया। तब उनको कहना क्या चाहिए? वो कह रहे हैं 20 आदमियों का नाम बता सकता हूं, तो उनको बताने चाहिए। और इस देश की राजनीति में और इस देश की राजनीति में इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि वो बताए नाम और देश की जनता सुने और जाने कि वो कौन है, वो सच्चे पैसे वाले हैं कि नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी इसके बारे में बात करे। रही बात शांता कुमार जी की या कौन सी कांग्रेस पार्टी में होता है कि बीजेपी में होता है, इस पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि सभी पार्टियों में खेल हो रहा है। कहीं एक व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, कहीं दूसरा होता है। सब पार्टियों में राजनीतिक जो राज्यसभा में गए उनके नाम गिनिए, कौन से राज्य में रहते हैं, कहां से चुने गए,
कौन से राज्य में राज्यसभा का टिकट एक पार्टी ने दिया और बाद में बदल दिया गया? कटारिया जी, झारखंड को याद आरटीआई के दायरे में लाने की जो बात हाँ। कही जा रही है वो होना चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। सच है वो सामने आ सके, और जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं होता, पार्टी के लिए काम नहीं होता, उनको लिए आप नॉमिनेट कर देते हो। और पार्टी के लिए काम को छोड़िए, अगर देश का राष्ट्रपति किसी शिक्षाविद को नियुक्त कर सकता है तो पार्टी भी कर सकती है, मुझे ये लगता है। परंतु पार्टी लोगों को बताए कि किस लिए किया। कोई उद्योगपति इसलिए हो जाता है कि उसके बाद कहीं भी कितना पैसा खर्च करेगा, भेजे तो वो समाज उनके लिए सेवा के चैनल लिए ही जा रहे चलाएगा। हैं, भेजे तो जनता की सेवा के लिए ही जा रहे हैं वहां भी। हाँ, राज्यसभा दावा में ये किया जा रहा है। इसलिए जनता, और जब पूरी जनता के बीच में आता है, किसी गांव में जाकर उनको लुभाने के लिए बड़ी लफाजी कर देना और मीडिया और जनता की दुनिया के सामने आ जाने पे मुकर जाना, इस तरह का जो खेल राजनीतिक लोग करते हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उसका एकदम सही रूप सामने आया कि उसका पर्दाफाश हुआ है कि दो भाषाएं हम कैसे बोलते हैं जगह। डॉक्टर गुरमीत, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? नहीं, देखिए, मैं पर्दाफाश तो नहीं मानता क्योंकि ये चीज़ें पहले से पता ही कोई है। पहली बार वीरेंद्र सिंह जी ने कोई नहीं। पहली बार नहीं कही। अभी राजीव ने खुद ही कहा कि झारखंड में ये बहुत विवाद हुआ था, बीजेपी की एक टिकट बदली गई पर्दाफाश में ये थी। कह रहे थे कि हम लेकिन- कमरे में बाहर क्या बोलते हैं, उसका पर्दाफाश हुआ है। लेकिन दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं हमारे देश में। एक, राजनीति में धन और अपराध। पहले ये होता था कि उनकी मदद ली जाती थी, उनको अब ये लगा पैसे वाले लोगों को कि भाई अगर हम इनको क्यों दें, हम खुद ही ना बन जाएं। आप अगर संख्या देखेंगे, बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे धनवान लोग, और ये सिर्फ कहने की बात है। एक तरीका ये है कि आप कहिए कि जी हमने टिकट ही 100 करोड़ रुपए दे के लिए। एक तरीका ये है कि आप पार्टी ज्वाइन करते हैं, आपको राज्यसभा के बाद में आप चंदा देते हैं, है ना, जो आरटीआई की मतलब बात चल कान रही है। इधर से पकड़िए या उधर से, बात एक ही तो है। ये दोनों चीज़ें हैं। फॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों में हमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उससे एक उम्मीद बनती है थोड़ी बिल्कुल, वो बहुत। जो 2 साल आरटीआई की वाला सजा भी, के बाद उन्होंने अपराधियों कहा है वाला कि भी। बर्खास्त कर जी, दिया जाएगा। अपराधीकरण को भी रोकने की बात उसमें है, और जो आरटीआई वाला मामला उसके जिसमें पीछे शायद मंशा भी यही रही होगी। बिल्कुल, ये तो सबको मालूम ही है। आम आदमी कोई भी जो चुनाव का खर्चा देखता है, सबको ये मालूम है कि चाहे चुनाव आयोग ने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अलग लगाए रेवेन्यू सर्विस के, लेकिन इस जितना खर्चा होता है वो बहुत अधिक है। और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी मात्रा में जो काले धन की हम तमाम बात करते हैं वो सबसे राजनीति में, चुनाव में सबसे अधिक खर्च होता है। इसमें कोई किसी को दो राय होने वाली सवाल ही नहीं है। तो वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है केवल ये कि वो अक्सर उनसे इस प्रकार की वो हो जाती है। हिमाचल में थे तो वहाँ पे भी, तो वो उन्होंने थोड़ा, उनका कहने का लहजा थोड़ा ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि ये चीज़ें, आपको मालूम होगा एक सांसद दिल्ली एयरपोर्ट पे किस ज़माने में पकड़े गए थे, अभी भी वो सांसद हैं, और उनके वहाँ बैग में 50 लाख रुपए थे। किस राज्य में सांसद बने और कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, वो भी सवाल है। ये चीज़ें मतलब मतलब ये आज सभी की राजनीति लोगों में को कोई सब कुछ छुपी हुई पता नहीं है, है। छुपी हुई नहीं है। बहुत विडंबना ये है कि हम लोग सब, और चुनाव आयोग भी और कोर्ट्स भी बहुत बेबस महसूस करते हैं अपने आप को। क्या सियासत जो है वो पैसे के बिना संभव नहीं? आपको क्या लगता है? आप युवा नेता हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था। अभी साहब ने एक बात कही कि जो चौधरी साहब ने बयान दिया, वो मेरी बात को इन्होंने ये कहा कि वो बंद कमरे में दिया। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई नेता, और पाक साफ छवि का नेता, जिनको राजनीति करते आज लगभग 40 साल हो गए, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि एक तरफ उनकी सीबीआई इंक्वायरी करा ली जाए और एक तरफ उनके बगल में जो रामदेव जी हैं, जो योग सिखाते हैं, योग गुरु हैं, उनकी करा ली जाए, या कोई और साफ छवि का नेता जो कहता हो अपने आप को, उसकी करा ली जाए। बंद कमरे के अंदर जब उन्होंने बयान दिया तो वो नरवाना की बात थी और बार काउंसिल के उनके साथ मीटिंग चल रही थी, तो इसी बात को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि जो गरीब तबका है नहीं, वो उनका राजनीति में क्या, मंशा तो समझ में आ गई। बाद में उन्होंने कहा कि गरीबों की क्या आवाज उठाएंगे, ये बात कही। लेकिन जो पहले उन्होंने कहा कि पैसे देकर, अगर एक सांसद ये कह रहा है, खुद जो राज्यसभा सांसद, अगर वो ये कह रहा है कि वहां तक लोग पहुंचते हैं इस तरह से, तो ये मायने रखती है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। उसको कंटेस्ट जो है उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया कि वो जो है भाषा ही चेंज हो गई। किस संदर्भ में कहा है वो हम समझ रहे हैं विभोर। उन्होंने ये कहा है कि गरीबों की आवाज क्या उठाएंगे जो इतने अमीर लोग पहुंचेंगे, यही आप कहना चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने उदाहरण दिया वो वहां बात समझ आ रही है ना, कि अगर कैसे जो लोग पहुंचे, वो खुद सांसद है और खुद कह रहे हैं कि 100 करोड़ देके, उनसे किसी ने कहा कि 100 करोड़ देके मैं पहुंचा हूँ, 80 करोड़ देके, जो भी उन्होंने कहा। कटारिया साहब, क्या आम लोग, जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, जो लोग आवाम की आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो पहुंच ही नहीं सकते सियासत में क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आज जिस तरह से राजनीति जितनी महंगी हुई है, तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को तो इसमें टिकना इतना मुश्किल हो गया है। आपकी पार्टी में भी क्या? हाँ, हमारी बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे जो होल टाइमर हैं, जो 15 साल से है, जो होल टाइमर काम करने लगे,
और दिन रात पति पत्नी हम दोनों पार्टी का काम करते हैं, तो जिस तरह से राजनीति महंगी हुई है तो हमारे लिए मुश्किल लगता है कि भाई एग्जिस्टेंस की लड़ाई है इसमें। और वीरेंद्र सिंह जी ने जो कहा है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन हाँ उनकी विचारों की मजबूरी है कि 10 जनपद की तो घुड़की आती है तो उसका फिर असर देखने को बाद में मिल जाता है और कई उसको वायलेट कर रहे हैं। देखिए बौखलाहट में है कांग्रेस पार्टी, कोई कह रहा है 1 रुपये में पेट भर जाता है, कोई कहता है 5 रुपये में भर जाता है, कोई कहता है 12 रुपये में भर जाता है। फिर मैडम जी का बयान आ जाता है कि इस तरह के अनगर बयानबाजी बंद करो, बयानों पर ही विवाद बने हुए हैं। फिर वो एक दूसरे कह लेते हैं मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, और कुछ कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। मैं इस बारे में एक बात बोलना चाहूँगा, तो तमाशा बनाया हुआ है। इससे पूर्व में जो माननीय सांसद साहब हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ये 2 जगह के प्रभारी रहे, हिमाचल के और उत्तरांचल के। ईमानदार हैं, मैं ये कहूँगा। आपने सर्टिफिकेट दे दिया सर। उनकी नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में दोनों स्टेट में चुनाव हुआ और दोनों ही स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। जब भी कोई सत्ता आसीन पार्टी को हटाया जाए और जो दूसरी पार्टी है जो कि सत्ता में नहीं है, जब वो सत्ता में आए तो ये सबसे मुश्किल काम होता है कि सत्ता आसीन पार्टी को हरा करके और खुद की पार्टी को वहां पर एस्टेब्लिश करना। जब उत्तरांचल की बात आई या बात हिमाचल की आई तो जो टिकट वितरण है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के हाथ में था। जो टिकट वितरण की प्रणाली बनी, आपको लगता है टिकट वितरण के कारण ही दोनों जगह आपको जीत मिली है कांग्रेस को? बिल्कुल, इन दोनों के कारण जीत मिली है और इसके अंदर जो टिकट वितरण है उसका अहम रोल है। चलिए आप देखेंगे हरियाणा में क्या होता है। हरियाणा के हालांकि प्रभारी नहीं है लेकिन हरियाणा के कदावर नेता माने जाते हैं। क्या होता है राजीव? एक तो जो पहले 80 करोड़ वाली बात आ रही थी कहाँ खर्च हुआ, बड़ी देर से हम सुनते हैं विधानसभाओं के चुनाव में कि फला एक व्यक्ति को टिकट दिया जो इतने हलकों का खर्चा देगा। ये बहुत आम जनता के बीच में चर्चा होती है और एक बड़ा सवाल है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका कैसे स्थान बनता है इस व्यक्ति का अपने पैसे की वजह से, वो सवाल है। कटारिया जी ने कह दिया। अगर हम बात करें टिकट वितरण का, इन्होंने कहा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया, ये सारा का सारा सवाल टिकट वितरण का ही है। अगर आप टिकट वितरण की व्यवस्था बना देंगे जिसमें कोई व्यक्ति, चाहे वीरेंद्र सिंह जैसा व्यक्ति हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, आपको फिर ये कहने की जरूरत नहीं है कौन किस छवि का व्यक्ति है। आप मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते? उन्होंने विभोर जी ने कहा कि टिकट वो दे रहे थे। जब आपकी व्यवस्था ऐसी है कि कोई एक व्यक्ति टिकट देगा, उसमें उस व्यक्ति के नाम पे कौन पैसा ले जाएगा, उस व्यक्ति को किस तरह प्रलोभन दिए जा सकेंगे, कैसे उसके अपने हित काम आएंगे, ये पूरी की पूरी व्यवस्था में टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं है। टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की पहुंच और समझ नहीं है कि वो कुछ कह सके, वो तय कर सके। स्थानीय स्तर पर लोग नाम भेजते हैं और उसके बाद पता लगता है कि चुनाव से पहले 15 दिन, 20 दिन, महीना वहां के वो लोग जो टिकट चाहते हैं वो अपने क्षेत्र में होने की बजाय दिल्ली में धरना दिए बैठे होते हैं, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे। सब अपने अपने इस बात आवाज लेकर वहां पहुंचे होते हैं। आवाज नहीं, अपने अपनी सिफारिशें लेकर पहुंचे होते हैं। कोई सिफारिश अपने किसी व्यक्ति की, कोई अपने पैसे की धौंस, कोई अपनी ताकत की धौंस, कोई अपराधियों की धौंस। अभी मुद्दे से हम भटक रहे हैं। अभी मेरा ये सवाल है कि जो आम आदमी कि ये जो सवाल है 80 करोड़ वाला, ये टिकट वितरण की जो पूरी व्यवस्था है उससे जुड़ता है। अगर कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा तो 80 करोड़ का मामला नहीं आएगा। मैं राजीव जी पूरी चीजों को ढूंढिएगा ना, जो आम कार्यकर्ता है उसकी आवाज को ज्यादा तरजीह अगर दी जाती है दलों में तो स्थिति कुछ बदल सकती है। गुरमीत, आपको लगता है जैसे राजीव कह रहे कि अगर आम आदमी, आम कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो शायद जो पैसे की बात की जा रही है वो शायद इतना करोड़पति अरबपति नहीं हो? नहीं, जब तक चुनाव, देखिए एक तो मैं वीरेंद्र सिंह जी की बात पे जरूर कहूँ, मुझे क्योंकि याद आ गया कि मैं भी 96 से देख रहा हूँ, तो हम लोग भी तब मैं ट्रिब्यून में था और उनके लिए मैंने एक बार एक कॉइन किया था फ्रेज ट्रेजेडी किंग। वो बेचारे अब ये कह रहे हैं हिमाचल में सरकार बनवा दी, उत्तराखंड में बनवा दी, वहाँ से इंचार्ज हट गए जब सरकार बन गई। तो वीरेंद्र सिंह जी की जो है वो राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ, अब उनकी रैली होने वाली थी 20 अगस्त को, इससे पहले खाद्य सुरक्षा अध्यादेश की बातें चल रही है कि बहुत उसी सारी दिन चीजें चल रही। खैर, तो जो बात आप कर रहे हैं आम जनता की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक चुनाव का सिस्टम, बहुत सारे सुझाव ऐसे दिए जाते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, इस तरह की बात है। आम आदमी पार्टी राजीव गोदारा जी ने बनाई है, इनकी पार्टी में ही गए। अभी आप देखिए कोई दिल्ली में अभी आज मुझे बता रहे थे कोई सर्वे वगैरह आए हैं जिनमें कोई खास उम्मीद नहीं है। बहुत साफ है इस बात से
कि बताया, कुछ चैनल ने कहा कि उम्मीद है। अच्छा, दोनों बात भी चलिए, नतीजे आएंगे, पता लग जाएगा। उम्मीद रख रहे हैं आप? राजीव, उम्मीद है आम आदमी पार्टी को लेकर? चलिए, दिल्ली की बात करने के बाद हरियाणा में भी चुनाव होने, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। कितना कहाँ स्टैंड करते हैं आपको लगता है? जहाँ पे करोड़ों की बात चल रही है, आम आदमी पार्टी कह रहा है कि हमने सारा पारदर्शिता रखी हुई है, हमारे जो फंड आ रहा है वो भी आम लोगों से आ रहा है, कैसे आप सियासत में पहुंचेंगे? हाँ, सुंदर बात है कि सब कांग्रेस की उस लफाजी से हटकर हम पे बात आई। दिल्ली में टिकट वितरण का तरीका जो भी इस पार्टी ने अपनाया है, जो एक प्रयोग के दौर में है और वो काफ़ी सफल है, उसमें कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है। हो सकता है कार्यकर्ताओं से पूछने के बाद कहीं ना कहीं फिर एक ग्रुपिज्म बनता है, ये होता है कि नहीं उनकी तरफ क्यों गया, उनकी तरफ क्यों गया, पर उनके बारे में एक एक सूचना सार्वजनिक किया जाना, उसके कार्यकर्ताओं से पूछे जाना, ये पार्टी ने अपनाया है। इस अपनाने के बाद बहुत पार्टी को उम्मीद ये है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो टिकट में कितना वितरित होगा, पर अभी टोटल टीवी का जो सर्वे आ रहा है उसमें पार्टी को काफ़ी अच्छी जगह बहुमत मिल रहा है। और अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे देखें तो टोटल टीवी ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल सबसे पॉपुलर है। मैं अगली बात और कह दूं, अगली बात पर पाबंदी लगनी चाहिए, मैं अगली बात और कह दूं, टोटल टीवी वो है जो पिछली बार दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार बनते हुए उसने दिखाई थी, कांग्रेस को 22 सीटें यूपी में उसने दिखाई थी। मैं नहीं कहता कि वो सर्वे बहुत अच्छा था या गलत था, परंतु ये कोइंसिडेंस हो सकता है या सच हो सकता है कि उनका तरीका इतना अच्छा हो। चलिए, आप जहां उम्मीद दिख रही है उस पे खुश रहिए। डॉक्टर गुरमीत, फाइनल कमेंट इस पे। खुश नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आम जनता की भागीदारी चुनाव में, आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी इस तरह बढ़े। अगर पार्टी आम आदमी की बात कर रहा है, अगर उस राजनीति को हम स्थापित कर पाए तो हम खुश हैं। सीटें जीते ना जीते वो अलग बात है। सवाल ये है कि अब जो जैसे नए दल आ रहे हैं वो कोशिश करें कि जो जनता, आम जनता की नब्ज टटोल कर उनकी बात कर सके, क्या कुछ बदले की स्थिति? नहीं, मैं वही कह रहा था, आम आदमी तो पार्टी ने नाम ऐसा रख लिया है, अदरवाइज मेरा आशा ही नहीं था कि फोकस ये ले जाएं। मैं ये कह रहा हूँ, दलदल में तो सारे दल हैं, वो तो कोई दल तो जो बन गया, दो चीज़ें हैं जिनके बाद आप कोई सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। या तो चुनाव जो प्रणाली है उसमें चुनाव आयोग को अब जैसे नए फैसले आ रहे हैं उनके आधार पे कुछ इस प्रकार की प्रणाली आए जहां पर इस तरह धन का और अपराध का प्रयोग ना हो, क्योंकि धन और अपराध ये दो आदमियों का सरोकार आम आदमी से नहीं है, जो बेचारा अपने ना उसके पास बाहुबल है ना उसके पास पैसा है। दूसरा ये कि कोई एक ऐसी जागरूकता की लहर चले, जो ये लोग भी बात करते हैं जो नए दल बन रहे हैं कि हम लोगों में जागरूकता लाएंगे, जहाँ लोगों में इतनी लामबंद हो। उसके लिए दिक्कत ये है राजेंद्र कि हमारे यहाँ जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर राजनीति होती है, तो जब हम अपराध और उससे निकलेंगे तो फिर वहां फंसेंगे। तो इसलिए जब तक या तो अवेयरनेस इतनी हो, जैसे बहुत से देश हैं जो बहुत जागरूक हैं, जहां का हर आदमी जो है वो अधिकार ले सकता है या वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, जब तक ये दो चीजें नहीं होती तब तक कोई उम्मीद आप इससे अपराध से भी और धन से भी दूर होने की नहीं कर सकते। बट नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हो सकता है जो नए लोग आए, जो नए जनरेशन आए, वो कुछ इस तरह की बात चले, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ये सब ऐसे साधन आ गए हैं और युवा अब वर्ग ज्यादा है, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीरेंद्र सिंह सियासत में जाना पहचाना नाम है, जिनके द्वारा दिया गया ये बयान हमारी सियासत में आ रही गिरावट की तरफ संकेत करता है। हालांकि उन्होंने किसी अन्य सांसद का हवाला दिया है, लेकिन इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि पैसे देकर संसद तक पहुंचना अवाम के साथ भी एक धोखा है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।